प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। उसकी भक्ति और सरलता के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। भोला की दिनचर्या में भगवान राम की पूजा और साधु संतों की सेवा प्रमुख थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत पधारे। भोला ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महाराज कृपया मुझे बताएं कि भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, भक्ति का प्रथम मार्ग सरलता है। जब मनुष्य अपने मन और हृदय को सरल और निष्कपट रखता है, तो भगवान स्वयं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। भोला ने संत की बात गांठ बांध ली और अपने जीवन में और भी अधिक सरलता अपनाने का संकल्प लिया। उसने दिखावे और आडंबर से दूर रहकर सच्चे मन से भगवान की आराधना शुरू की। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आए। उत्सव के दौरान एक धनी व्यापारी ने गांव में प्रवेश किया। उसने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करते हुए गांव वालों का ध्यान आकर्षित किया। व्यापारी ने संत से मिलकर पूछा, महाराज, मैंने सुना है कि आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कृपया मुझे भी यह वरदान दें। संत ने उत्तर दिया, भगवान के दर्शन के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सरलता और सच्ची भक्ति चाहिए। व्यापारी ने संत की बातों को अनसुना कर दिया और अपने धन के बल पर भगवान की कृपा पाने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर भोला ने अपनी सरलता और निष्कपट भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया। एक रात भगवान राम ने स्वप्न में भोला को दर्शन दिए और कहा, प्यारे भक्त, तुम्हारी सरलता और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान चाहो मांग लो। भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपका सानिध्य ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और सरलता सदैव बनी रहे। इस प्रकार भोला ने अपनी सरलता और सच्ची भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त की, जबकि धनी व्यापारी अपने अहंकार और दिखावे के कारण भगवान की कृपा से वंचित रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति का प्रथम मार्ग सरलता है। जब हम अपने मन और हृदय को सरल और निष्कपट रखते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी ओर आकर्षित होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं।